हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप सब। होप ऑल यू आर डूइंग वेल। सो ये मेरी पहली वीडियो है सामान्य ज्ञान की। टॉप 30 जी के क्वेश्चन इसमें हम जनरल नॉलेज के कवर करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस आपने अदर वीडियोस पे भी देखे होंगे। इसमें कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी हैं, कुछ पुराने क्वेश्चंस भी हैं। 2026 के लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट है। बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है, भारत का वह राज्य जो सबसे अधिक भारत की सीमाओं से जुड़ा हुआ है तो कौन सा है? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल जो है वो बहुत सारी सीमाओं से जो है जुड़ा हुआ है। किस किस से जुड़ा हुआ है? बांग्लादेश, ठीक है, भूटान, नेपाल, म्यांमार, सिक्किम। ठीक है, इन सब राज्यों से जो भारत की सीमाएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लगती हैं। सॉरी। भारत का सबसे पुराना शेयर जो बाज़ार है वो कौन सा है? BSE, जो कि कब से है? ये 1875 से क्वेश्चन में इसका ईयर भी पूछा जा सकता है। और ये भारत का ही नहीं, ये एशिया का, एशिया का ही सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है। नंबर 3, भारत का मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? सबको पता होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बिना आधिकारिक राजधानी वाला देश कौन सा है? ठीक है, तो कौन सा है? नाउर। ये कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में है, मतलब प्रशांत महासागर के पास जो है स्थित है। ठीक है, भारत का पहला 3D जो प्रिंटेड डाकघर है वो कहाँ है? बेंगलुरु में। अब ये क्या है 3D? ये एक इमारत है। ठीक है, जो डाकघर है ये एक इमारत है जिसे किसने बनाया है? IIT मद्रास के कुछ छात्रों ने मिलकर कितने दिन में बनाया था? ये 43 डेज़ के अंदर जो है मिलकर 43 डेज में 3D प्रिंटिंग करी थी। ये कंक्रीट की प्रिंटिंग है। ठीक है, कंक्रीट की प्रिंटिंग है जो कि वॉल पे, मतलब 3D की कंक्रीट की प्रिंटिंग करी हुई है। IIT मद्रास के छात्रों ने जो है इसे बनाया था। सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा है? दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है। प्लास्टिक मुद्रा सबसे पहले किसने जारी किया था? ऑस्ट्रेलिया ने, जिसे हम क्या बोलते हैं? ये 1980 आई थिंक 88 में हुआ था। और इसको बोलते हैं, पहले इसका नाम क्या था? पॉलीमर करके कुछ नाम था प्लास्टिक मुद्रा का। ठीक है, तो सबसे पहले उसको जारी करने वाला 1988 में ऑस्ट्रेलिया था, जिसका नाम था पॉलीमर। वीडियो के एंड तक बने रहना, देखना क्वेश्चंस आपको पहले से कितने आते हैं, कुछ यूनिक लगे हैं कि नहीं। अगर पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनकी हेल्प हो जाएगी। भारत, मेरे पीछे से आपको ट्रैफिक का नॉइज़ आ रहा होगा, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, अपने काम पे ही फोकस करना है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोग जलप्रपात, दूधसागर, नोही कलाईकाई, कुंचिकल जो है सबसे ऊंचा, मतलब हाइट में जो है सबसे ऊंचा है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपारकाल से संबंधित है? 1952 और आई थिंक 352 से 360 तक है। ठीक है, तो इसके अंदर इसको एडिट भी कर देते हैं। 360 भी कर देते हैं।
ठीक है। भारत में पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट कहाँ शुरू हुआ था? कोलकाता में। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? डॉल्फिन। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? सबको पता होगा, लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। ये तो अच्छी बात है, आपको पता होगा। लेकिन कब दिया था? जब 1965 का युद्ध हुआ था। ठीक है। किसके साथ? पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था 1965 में, तब लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। वो भी इसलिए दिया था कि उस टाइम पर खाद्य सुरक्षा बढ़ानी थी, उस पर्पज़ से ये जय जवान जय किसान का नारा दिया गया था। चंद्रयान 3 किस वर्ष प्रक्षेपित हुआ? तो 2023 में ही लॉन्च हुआ है अभी। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? मतलब भौगोलिक स्थिति के हिसाब से कौन सा है? राजस्थान। ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति से जुड़े वैज्ञानिक का नाम बताना है। MS स्वामीनाथन। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? इसमें नॉर्मल क्वेश्चंस भी हैं और कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी हैं, इसीलिए ये 30 क्वेश्चंस इस तरीके के लिए हैं कि क्योंकि एग्ज़ाम्स में यूनिक भी आते हैं और नॉर्मल भी आते हैं। तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ था। भारत का राष्ट्रीय खेल परंपरागत रूप से कौन सा माना जाता है? वैसे आप सबको क्रिकेट करते हैं, लेकिन हॉकी जो है परंपरागत रूप से हमारा राष्ट्रीय खेल है। गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक जो हैं बाल गंगाधर तिलक है। ये किताब है, ठीक है, नॉवल है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। ईयर्स जरूर पूछा जाता है, या ऐसे भी पूछ सकते हैं कि 1935 में किस मतलब भारत के बैंक की स्थापना हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की। साइमन कमीशन कब आया था भारत में? 1928 में आया था। सर जॉनसन करके कुछ था जो कि वो लेकर आए थे। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। दूध की राजधानी कहा जाता है? देखो ये यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है, ये यूनिक क्वेश्चन है। अब दूध की राजधानी क्या है? तो चलो इसको एक्सप्लेन करते हैं। आपको बताते हैं कि जो गुजरात है, ठीक है, गुजरात का आनंद जो शहर है, ठीक है, तो उसे दूध की राजधानी कहा जाता है। क्यों? बल्कि दूध की राजधानी सिर्फ उसे ही मतलब नहीं, पूरी दुनिया की भी कह देते हम, क्योंकि यहाँ पर अमूल, आपने नाम सुना होगा अमूल का, अमूल दूध आता है ना, तो उसका जन्म स्थान यही है। पहले अमूल का दूध आता था, अमूल दूध पीता है इंडिया याद होगी आपको ऐड। तो उसी के हिसाब से इसको क्या कहा जाता है? दूध की राजधानी। तो आप आए तो ये आनंद शहर कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है। गुजरात के आनंद शहर को दूध की राजधानी के नाम से जाना जाता है। सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ? हीरा। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? बुध। भारतीय संसद के 2 सदन कौन से कहलाते हैं? राज्यसभा, लोकसभा। सॉरी, यहाँ पे उच्च सदन की बात करी गई है। उच्च सदन जो होता है राज्यसभा होता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ब्रसेल्स में है। और लास्ट क्वेश्चन इज, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 2018 में जो है आयुष्मान भारत शुरू हुआ था, ठीक है। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे, 30 क्वेश्चंस थे जो कि नॉर्मल और मिक्सअप हैं, ठीक है। कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके ज़रूर पूछिए। पहले से कितने क्वेश्चंस के आंसर्स पता थे आपको, वो भी कमेंट में ज़रूर करना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।